जी, शादु प्रणाम गुरुदेव। जैसा कि हमने ऐसा सुना है कि हमारे शरीर के अंदर दो ऊर्जा होती है, एक मन और एक आत्मा। तो गुरुदेव, मन और आत्मा में अंतर क्या है? कृपया आप बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रश्न बेटा कि मन और आत्मा ये दो ऊर्जा होती हैं जी। और दोनों में फ़र्क क्या है। जी। देखो, हम मनुष्य प्राणी जितने भी हैं, जी। हम सब लोगों का जीवन मन और आत्मा पर निर्भर है ना। पर लोग क्या करते हैं कि मन के माध्यम से समाज को, संसार को, दुनिया को, अपने जीवन जीने की कला को, जीवन जीने का एक जीवन निर्वाह करने का एक रोजी रोटी, रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, जगत संसार की समस्त जगत, समस्त उपयोग करने वाली चीज़, उपभोग की चीज़ों को मन पे देखता है। जी। आत्मा से चिंतन करता है। आत्मा एक स्थिर है, जैसे हम कह लें कि सच्चित आनंद। जी। ठीक है। आनंद की अनुभूति मन नहीं कर सकता, आनंद की अनुभूति आत्मा कर सकता। आसे आत्मा, आसे आनंद। बिल्कुल। और आसे आनंद और आत्मा का जब समावेश होता तो हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। जी। ठीक है। जी। और मन का जो विषय है, तो मन जो है, तो मन का क्या काम है कि मनन करना, चिंतन करना, विचार विमर्श करना, द्वंद्व चलना, डबल माइंडेड होना, किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार प्रश्न आना, उत्तर आना और प्रश्नवाचक चिन्ह लगना, क्वेश्चन मार्क लगना, ये कार्य हमारे मन के हैं। समझ में आ रहा बात? जी गुरुदेव। कि मन जो है बेटा, तो मन का कार्य है बार बार किसी भी चीज में टिप्पणी करना, पिंच करना। जैसे सपोज एग्जांपल कि आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है, जी। आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने गए तो ब्लैक बोर्ड में एक डॉट व्हाइट लगा। जी। ठीक है। तो सबसे पूछा गया कि क्या दिख रहा, तो पूरे ब्लैक बोर्ड को आपकी आंखें घूम नहीं पाएगी कि आंख की तरंग गई और सीधे ब्लैक बोर्ड पे जाके टच हुई, कहां? जहां व्हाइट चौक का बिंदु है। और सब लोगों ने क्या कहा, क्या बोला कि ये डॉट लगा हुआ है। जी। सब ने कहा डॉट लगा हुआ है। जबकि मास्टर ने क्या पूछा कि ब्लैक बोर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या है इस वक्त ब्लैक बोर्ड में, तो सब बोले डॉट है। उनमें से एक स्टूडेंट बहुत देर तक बैठे थे, यार डॉट है, इसमें तो कुछ नहीं है। सब ने कहा डॉट है, डॉट है, क्योंकि हमने क्विक डिसीजन लिया, तुरंत डिसीजन लिए। तो सबकी आंखों की तरंग उसमें गई और मन को रीड करके वह तरंग रिटर्न आया एज ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की तरह, है ना, फिजिक्स में पढ़े होंगे। रिटर्न आया और वो बोला कि डॉट है, इस डॉट को बताओ, और डॉट हमने लफ्जों से निकाल दिया। जबकि कोई ये कहने वाला नहीं कि यह ब्लैक बोर्ड बाकी खाली है जिसमें हम सुंदर सुंदर थॉट्स, सुंदर सुंदर ज्ञान लिख सकते हैं। डॉट के अलावा ब्लैक बोर्ड में इतनी सारी जगह है कि हम बहुत सारे अच्छी चीज़ों का ज्ञान दे सकते हैं और लिख सकते हैं। ये कौन करता है ये चिंतन? आत्मा। आत्मा एक समुंदर की गहराई की एक स्थिरता है, गंभीरता का प्रतीक है, धैर्यता का प्रतीक है। मतलब ठहर के जो चीज को डिसीजन करके उत्तर आता है जब हमारे लफ्ज से, आंखों से, तो वह आत्मा की कुछ तरंग, कुछ वाइब्रेशन, कुछ वेव्स हमारे मन मस्तिष्क तक टच करते हैं। मन और आत्मा का तरंग दोनों आपस में समावेश होते हैं, फिर वह हमारे आंखों में रीड होते हैं, लफ्जों से बाहर निकलते हैं। उसमें क्या होता है? मधुरता, वाणी में मिठास, शालीनता, गंभीरता, शिष्टाचार का प्रतीक और आपके अच्छे रिजल्ट, अच्छे भविष्य का प्रमाण रहता है। और आपके आभा मंडल में एक अच्छी मुस्कुराहट, एक अच्छा चमक और एक अच्छा फ्रेशनेस माइंड। यदि आपके सामने कोई खड़ा होगा तो नकारात्मक ऊर्जा वाला भी मुस्कुरा देगा और नतमस्तक हो जाएगा। कब होता है? जब आत्मरूपी ऊर्जा मस्तिष्क में टच होकर जब लफ्जों से बाहर आती है। मतलब आत्मा की आवाज, कहते हैं ना, मेरे आत्मा की आवाज है, मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब किसी से लड़ाई होती है तो कहते हैं ए उठा डंडा मार इसको, इसने ऐसा कह दिया। जबकि कोई उसकी गलती और सही को नहीं समझते, उसकी परिस्थिति को नहीं समझते। मन क्विक डिसीजन देता है और आत्मा हृदय रूपी तराजू में तौलता है, क्या सही है, क्या बुरा है, क्या नहीं है, उसके बाद वह लफ्जों से बाहर निकालता है। इसलिए हमें हर कार्य को बड़े गंभीरता, धैर्यता, शालीनता से करके हृदय रूपी तराजू में तौलना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, फिर हमें कहना चाहिए। कभी आपके साथ रास्ते चलते कोई गाड़ी में टच हो जाए या कोई गलत बोल दे तो तुरंत नहीं कहना चाहिए कुछ। यदि अगला आपको डांट रहा, 2 मिनट आप शांत खड़े रहो, मुस्कुराते रहो, उसको कहने दो। वो जितना कह रहा कहने दो, क्योंकि उसका वो नहीं कह रहा, उसके मन की जो तरंग है, जो अस्थिर तरंग है, जो बिखरी हुई रोशनी है, बिखरा हुआ ऊर्जा है, वह कह रहा है।
इसीलिए लफ्ज से वो कुछ कहेगा कुछ निकलता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इंसान आता बड़े गुस्से में और बड़ लगेगा और कहेगा कुछ और लफ्जों से निकलेगा कुछ। अक्सर ये आपने देखा होगा, जी जी जी। प्रमाण है ना सबके साथ। जी। तो कहेंगे यार मैं तो, फिर जब वो गुस्सा ठंड होगा तो वो क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं मेरा कहने का ये भाव नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रहा था, मेरे लफ्जों से ये निकल गया। जी गुरुदेव, होता है। जी जी। क्यों होता है? क्योंकि वह मन की तरंगों से चलता है। वह व्यक्ति साधक नहीं है, वह व्यक्ति चेतनावान नहीं है, वह व्यक्ति अपने तरंगों को स्थिर नहीं रखा है, वह तनाव के जीवन जी रहा है। तो हमें तनाव का जीवन नहीं जीना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, मन और आत्मा का समावेश। तो मन का कार्य मूल रूप से संसारिक व्यक्तियों को मैं बताऊं कि मन क्विक डिसीजन लेता है जिससे नुकसान होता है। यदि हम उस चेतना को गंभीरता में लेके हृदय रूपी तराजू में तौल के बात करेंगे या उत्तर लेंगे या कार्य करने का निर्णय लेंगे तो हमें अच्छा मार्ग मिलेगा। वह कौन करता? आत्मा की ऊर्जा। आत्मा का स्थान, आत्म तत्व, आत्म ऊर्जा का स्थान आपके हृदय के पास है। और मन का जो तरंग है, मन की जो ऊर्जा है, वह मस्तिष्क में दाएं हाथ के कान के ऊपर यहाँ पास है, जहाँ ब्रेन के दोनों आगे एक छोटी ब्रेन और ये मेन ब्रेन के ग्रंथि के बीच में है, यहाँ पे है जी। तो इसको स्थिर करने के लिए नित्य प्रतिदिन आप लोग आस क्रिया योग से जुड़ें, ध्यान साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा को अनुभूति करें। अपने अंदर इनर एनर्जी को समझें, इनर पावर को समझें, तभी आप जीवन में स्थिरता ला सकते हैं और इस अनमोल जीवन को सफल जी सकते हैं। इस तरह से आप सरल ढंग से मन और आत्मा का फर्क समझ सकते हैं।